बिहार पुलिस की परीक्षा में पेपर लीक से भी एक बड़ा कांड पीछे हो रहा था, जिसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं हुई और अब इसके बारे में जानकारी सामने आ रही है। दरअसल पेपर लीक से भी ज्यादा खतरनाक एक कांड हो रहा था और ये कांड था पूरा का पूरा सेंटर मैनेज कर लेने का। विशेष तरीके से जो परीक्षार्थी थे, जो अभ्यर्थी थे, उनको तैयारी कराई गई थी। एक खास तरीके का पेन उनको दिया गया था और वो पेन ऐसा था कि उससे जो परीक्षार्थी थे वो गोले भरते तो थे, लेकिन बाद में उसको मिटाया जा सकता था। इसके अलावा जो वहाँ पे काम करने वाले लोग थे, जो इन्विजिलेटर होते हैं, जो जाँच पड़ताल करते हैं, इन लोगों को भी मैनेज किया गया था, जिनका काम था कि अगर परीक्षा बीत जाए, जो अभ्यर्थी हैं, वो खास तरीके के पेन से रंगेंगे। 33 गोला रंगने का बताया गया था कि 33 से ज़्यादा गोला रंगना नहीं है। 33 गोला रंग कर बाकी जितने भी गोले हैं सबको खाली छोड़ देना है और एक विशेष तरीके की तैयारी दी गई थी और पूरा का पूरा सेंटर मैनेज हुआ था। अब ये खुलासा कैसे हुआ, एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है। अब इस ऑडियो क्लिप में क्या-क्या है और ये सेंटर मैनेज करने का काम कैसे चल रहा था, विस्तार से पूरी कहानी आपको वीडियो में आगे समझाएँगे। पर उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूँ सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। बिहार में 1 तारीख को जो बिहार पुलिस की परीक्षा थी, पहला ही परीक्षा था, अलग-अलग 3 चरणों में ये परीक्षा होनी थी। पहले चरण की परीक्षा होती है और शाम होते-होते पता चलता है कि इसका पेपर लीक हो गया। अब पेपर लीक होता है, एक अलग हंगामा शुरू होता है। सोशल मीडिया पर पेपर घूम रहे थे, बट क्लेम किया जाने लगता है कि जो पेपर जो पहले से क्वेश्चन जो आया था, वो उसमें जो 70% ऐसे प्रश्न थे, ठीक वही प्रश्न पूछा गया जो एग्ज़ाम हुआ उसमें। यानी कि जो क्वेश्चन थे वो एकदम हूबहू टकरा गए थे। इसके बाद पेपर लीक को लेकर जो सरकार है वो सीरियस लेती है, जो बिहार पुलिस के लिए जो चयन पार्षद है वो सीरियस लेती है और पेपर को रद्द कर दिया जाता है। इसके बाद एक से बढ़कर एक नए-नए खुलासे शुरू होते हैं। कई बार एक खुलासा शुरू होता है कि वहाँ पे कांस्टेबल जो बिहार पुलिस का सिपाही है वो इसमें शामिल था। उसने अपने एक रिलेटिव को क्वेश्चन पेपर पहुँचाया था, उसका प्रिंट निकलवाया था और वो जो भी जहाँ पे उसका परीक्षा पड़ा था उसके अंदर जाके उसने क्वेश्चन पेपर दिया था। और इसके अलावा अब एक नई जानकारी सामने आ रही है। दरअसल हुआ क्या है कि एक कॉल रिकॉर्डिंग हाथ लगी है। 150 लोगों को इस मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उन्हीं में से किसी के पास से, किसी के फ़ोन से एक कॉल रिकॉर्डिंग हाथ लगी है, जिसमें एक सेटर जो अभिभावक होते हैं अभ्यर्थी के, उससे बातचीत कर रहा है। जिस सेटर के बारे में बताया जा रहा है, जो कॉल रिकॉर्डिंग है, वो औरंगाबाद का है और इसको परीक्षा माफिया के नाम से जाना जाता है। नाम है रंजीत कुमार और इसी का जो बात करता हुआ कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा है। हालाँकि हम लोग इस ऑडियो क्लिप का, इस कॉल रिकॉर्डिंग का पुष्टि तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में जो बताया जा रहा है, उसके अनुसार अगर माना जाए, तो रंजीत कुमार नाम का जो परीक्षा माफिया है, वो एक अभ्यर्थी से, जो अभ्यर्थी का अभिभावक है, उससे डील कर रहा है और बता रहा है कि हम लोग जो हैं, हमारे ऊपर भी बड़े लोग हैं। वो बताता है कि हमारे ऊपर एक श्रीकांत नाम के हैं, जो बॉस हैं, तमाम तरीके की वो बातें कहता है। ये सारी चीज़ें वो इसलिए बता रहा है ताकि पैसा बता सके कि हम लोग पैसा अकेले नहीं खा रहे हैं, बल्कि ये पैसा चरण-चरण में बँट रहा है, स्टेप बाय स्टेप ये पैसा बँट रहा है। और तब वो कहता है कि पहले आप जब परीक्षा होगा, जब आपको सवाल मिलेगा या वहाँ पे जो सेंटर जो मैनेज होगा, तो पहले आप 1 से डेढ़ लाख रुपया दीजिएगा। उसके बाद आपका सारा जो काम है वो करवाया जाएगा और काम पूरा हो जाएगा, तब आपको साढ़े 8 लाख रुपया देना है। अब इसके लिए आपको गिरवी कुछ रखना होगा, तो गिरवी रखने के लिए जो इंटर का, मैट्रिक का जो ओरिजिनल मार्कशीट होता है, जो डिग्री होता है, उसको जो ये सेटर हैं, जो माफिया हैं, उन लोगों के पास पहले से जमा करा दिया जाता है और इसके बाद ये लोग जो काम करवाते हैं और जो ये सेंटर मैनेज का काम था। अब सेंटर मैनेज की तैयारी कैसे की गई? तो जितने भी अभ्यर्थी थे, जिन्होंने ये इन सेटरों से बातचीत किया था, उन्होंने रुपया दिया था, इन लोगों को एक खास तरीके का पेन दिया गया, जो लिखने में तो एकदम आम पेन के जैसे चलता है, लेकिन उसको जब मिटाया जाएगा, तो वो मिट जाएगा। ऐसे आम तरह के जो जनरल पेन होते हैं, उसको आप मिटा नहीं सकते हैं, लेकिन ये खास तरीके का स्पेशल पेन ऐसा था कि जिसको मिटाया जा सकता था। परीक्षार्थियों को बताया गया कि जब वो एग्ज़ाम सेंटर में जाएँ और जो उनको भरने के लिए ओएमआर शीट मिले, तो उसमें ये लोग मात्र 33 गोला ही रंगे। यानी ये कोडिंग तैयार की गई थी कि यहाँ-यहाँ ऐसे-ऐसे करना है और इसके बाद जो वो ओएमआर शीट मिलेगा, उसको देखते ही जो वहाँ से मिले-जुले लोग थे, जो इन्विजिलेटर थे जो मिले हुए थे या जो भी लोग इसमें शामिल थे, जो परीक्षा केंद्र पर के, वो लोग देखकर समझ जाएँगे कि अच्छा ये है पेपर,
जो मिला हुआ है और उसके बाद जो बचे हुए आंसर हैं और जो वो 33 गोले भरे गए उनको वो लोग मिटाएँगे और बाकी सारे सवालों के सही-सही जवाब जैसे उनको ट्रेन किया गया था वो लोग भर देंगे और ये सेंटर मैनेज करने का पूरा काम चल रहा था। लेकिन पेपर लीक होता है और उसके बाद धीरे-धीरे जब इसमें जाँच होती है तो ये तमाम तरीके के नए-नए खुलासे हो रहे हैं। सेंटर मैनेज के ऊपर तो किसी का ध्यान ही नहीं था। बाकी बिहार है यहाँ पे कुछ भी संभव हो जाता है और ख़ासकर परीक्षा में तो जो आप सोच नहीं सकते वैसे-वैसे नए-नए कांड सामने आते हैं। आप लोग इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत-बहुत धन्यवाद।